Hello students, today we are discuss a second part of our chapter geography chapter India size and location। और इसमें आज हम जो टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें पॉइंट स्टार्ट है यहाँ से। तो यहाँ से इंडिया द लैंडमार्क्स हैज़ अ सेंटर लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि भारत की जो लोकेशन है हमारा लैंडमार्क्स है वो क्या है हमारा सेंटर में है। किसके सेंटर में है? एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंटर में है। कैसे पता चलेगा मैं ईस्ट और वेस्ट सेंटर में? आप मैप देख सकते हैं, मैप से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा जो पार्ट है ईस्ट वेस्ट सब जानते हैं कहाँ पे है। तो हमारा ये एरिया जो हमारा ईस्ट का है और ये हमारा वेस्ट है। ये पूरे एशिया में हमारे जो इंडिया आता है वो कहाँ आता है? बिल्कुल सेंटर में आता है। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस तरह से सेंटर में है। ठीक है, इंडिया हैज़ साउथर्न वर्ड एक्सटेंडेड ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेन सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें ये बताया गया है, इस मैप को हम दोबारा दिखाना चाहेंगे। इसमें देखिए, जो हमारा यूरोपियन और ईस्ट की जो वो हमारी वो है देश है, उसको हमारे किस तरह से जो है सेंटर है उसका, जो हमारा भारत है वो एक तरह से सेंटर है ट्रेड करने के लिए। देखो यहाँ से आप देख सकते हैं रूट है हमारा वो यूरोप और वेस्ट की इन द वेस्ट यूरोप जो हमारा पश्चिम में है, पश्चिम की साइड हम जाते हैं यहाँ यूरोपीय देशों में, और एशिया के जो हमारे ईस्ट में जो एशिया के देश हैं यहाँ पर, इनको के बीच से हमारा देश है। मतलब अगर कोई भी ट्रेड करना है हमें, आप देख रहे हो ये ट्रेड लाइन दिख रही है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लेकिन इसका सेंटर पार्ट कहाँ पड़ रहा है? हमारा इंडिया के पास ही पड़ता है हमारा। ठीक है, तो यही पॉइंट इसमें गिवन है। एंड नेक्स्ट कौन सा है हमारा? ये है नोट डाउन द डेक्कन पेनिसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish closest contact with West Asia। जो हमारा इसमें एक पॉइंट आया, इसका मतलब जो हमारा देश का जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ये वेस्ट में, जो वेस्ट साइड में जो हमारा उभरा हुआ पार्ट ये आता है, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारे देश में ट्रेडिंग के लिए। यानी कि ऐसा उभरा हुआ पार्ट है कि हर किसी डायरेक्ट न जाकर भारत से होते हुए ही उसको जाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एंड इंडियन ओशियन दिस हेल्पिंग अफ्रीका एंड द यूरोपियन फ्रॉम वेस्टर्न कोस्टल एंड द साउथर्न एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न क्वार्टर। ठीक है, यानी कि जो भारत की जो सीमाएं हैं, कोस्टल सीमाएं, यानी कि जो समुद्री सीमाएं हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है? यूरोपियन फ्रॉम तो वेस्टर्न कोस्टल, यूरोपीय साइड की ओर भी है, और साउथ में ईस्ट एशिया जो है हमारा, ईस्ट की साइड भी हमारी कोस्टल लाइन है। नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ द इंडीड। यानी कि भारत में जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमारे देश की कोस्टल लाइन जो है, ये देखो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है ये दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। ठीक है, और हिंद महासागर में इतनी बड़ी कोस्टल लाइन जो है वो किसी भी कंट्री की नहीं है। ठीक है, इंडिया कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड एंड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस एज देयर रिलेशनशिप थ्रू द एंड लैंड रूट आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम्स कॉन्टैक्ट। The various passes across the mountain in the northern have provided passes of the ancient traveler, while the ocean restricted such as interacted for the long time। यहाँ पे इस पॉइंट में ये दिया हुआ है कि हमारा जो देश है भारत, वो अभी से नहीं, काफ़ी पुराने टाइम से इस देश से और भी देशों से कनेक्ट रहा है, एजेस में, मतलब युगों पहले भी इस देशों से कनेक्ट रहा है। वो भी ये वाले मार्ग से नहीं, समुद्री मार्ग तो बाद में पता चला। इसके पहले जो हमारा जो भूमि वाला मार्ग था, ज़मीनी मार्ग था, वहाँ से आपको पता होगा बहुत से आक्रमणकारी भारत में आकर आक्रमण किया। ठीक है, बहुत से जो यात्री थे वो भारत में आए, वो किस समुद्री मार्ग से नहीं, वो लोग किससे आए? जब समुद्री मार्ग नहीं था तो वो
जो हमारा लैंडमार्क था वहाँ से ही आए। ठीक है, इसके बाद है दीज रूट हैव कॉन्ट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया कॉमोडिटीज सिंस एथेंस टाइम। और ये जो हमारे देश में की बात करें तो उन्होंने सिर्फ ये जो रूट है उसने सिर्फ आइडिया ही नहीं, हमारे देश के आइडिया को भी शेयर किया और भी चीज़ों को क्या किया, शेयर किया पूरे विश्व में। और इसका जो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो किस चीज़ से लिए गए थे, उपनिषदों से लिए गए थे, रामायण से, एंड रामायण स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। ठीक है, इन तीन चीज़ों की जो आइडियाज़ थे, एंड द नंबर एंड द डेसिमल सिस्टम थ्रू कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं रूट के द्वारा ही और देशों में हमारे जो विचार थे या जो हमारे आइडियाज़ थे वो इन्हीं रूट के द्वारा और भी देशों में पहुँचे। और द स्पाइसेस मुस्लिम एंड अदर मर्चेंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और हमारे देश से मसाले, मलमल और अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो दूसरे देशों में सप्लाई होती थी। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्ट्रक्चर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मटीरियल। इसमें ये पॉइंट बताया गया हमारे इसमें कि इसके अलावा हमारे देश से कुछ चीज़ें अगर दूसरे देशों में गई, इसके अलावा दूसरे देशों में कई चीज़ें हमारे देशों में इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कई गुम्बद और मीनारों में हमें पाश्चात्य शैली दिखाई देती है, यानी पुराने टाइम की जो यूरोपियन शैली होती है ना, यूरोपियन तरीका जो है उनका बनाने का, गुम्बद वगैरह है, ये हमारे यहाँ की ट्रेड में नहीं है। ये क्या है, ग्रीक देशों की ट्रेड में था। वो हमारे देशों के कई मंदिरों में या जो भवन वगैरह बने हैं, मीनारें बनी हुई हैं, ठीक है, उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो है इंडियन नेबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जो हम कॉमनली न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। ऐसे कौन कौन से भारत के देश हैं और किस किस एरिया में ये लोग एक दूसरे से टच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। यानी कि बताया है इसमें कि हमारे देश में कितनी 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसे केंद्र शासित राज्य बोलते हैं, वो हैं। ठीक है, इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे हमारा, ये देखो, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, इस एरिया में आ रहा है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। और चाइना यानी तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द अदर नॉर्थन एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्ट में बात करें, ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं हमारे, म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा बांग्लादेश और ये म्यांमार। ये कहाँ पे आते हैं, ईस्ट में आते हैं। और नॉर्थ में कौन कौन से आते हैं, नेपाल और भूटान। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं कौन कौन से देश किस किस एरिया में आते हैं। द साउथर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइसलैंड कंट्रीज नेमली। और हम साउथ की बात करें, साउथ में कौन कौन से हमारे आते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव। कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। कहाँ कहाँ पे, ये रहा श्रीलंका और ये मालदीव। ठीक है, श्रीलंका इज स्पेक्टर फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो चैनल इज सी फॉर्म बाय द पलक एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार, वाइल मालदीव आइसलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड। और इसमें क्या होता है, ये छोटा सा नैरो गैप है, उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो श्रीलंका के को भारत से कनेक्ट करता है। और इसके अलावा साउथ में क्या है, हमारे लक्षद्वीप के पास कौन सा, मालदीव आता है। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। अब इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि हमारा जो इंडिया है वो जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे किस तरह से कनेक्ट है। और आप एटलस में चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक स्पेशल पोजीशन रखे हुए हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।